जीवन अंतर संबंधों का जाल है, लेकिन जीवन सिर्फ अंतर संबंध ही नहीं है। अंतर संबंधित होने के लिए भी व्यक्ति चाहिए। अंतर संबंध भी दो व्यक्तियों के बीच संबंध है, लेकिन दो व्यक्ति भी चाहिए जिनके बीच संबंध हो सके। तो जीवन जो हमें बाहर दिखाई पड़ता है वो तो अंतर संबंध है, लेकिन एक और भी जीवन है भीतर जो अंतर संबंधित होता है। वो व्यक्ति अगर ना हो तो अंतर संबंध सब झूठे हो जाते हैं। जुड़ेगा कौन? प्रेम एक संबंध है, लेकिन प्रेमी का व्यक्तित्व भी चाहिए, और वो व्यक्तित्व यदि उधार है तो व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व सदा अपना ही होता है, उधार नहीं। जो उधार है वो व्यक्तित्व ही नहीं है, वो सिर्फ धोखा है। वो चेहरा है जो हम दूसरों को दिखाने के लिए ओढ़ लिए। उस चेहरे के भीतर कोई भी नहीं है। प्राणवान, निजता लिए हुए, इंडिविजुअलिटी लिए हुए कोई भी नहीं है। जिसे हम साधारणतया व्यक्ति कहते हैं वो इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ पर्सनैलिटी है। जिसे हम साधारणतया व्यक्ति कहते हैं वो निजता नहीं है, बल्कि ओढ़े हुए वस्त्रों का समूह है। जैसे प्याज को कोई छिलकों को उतारता चला जाए तो ऐसा लगेगा कि अब इस छिलके के बाद प्याज मिलेगी, अब इस छिलके के बाद प्याज मिलेगी। छिलकों को उतारता चला जाए, छिलके ही मिलते हैं, प्याज कभी मिलती नहीं। ऐसी ही हम एक गठरी हैं जिसमें सब उधार इकट्ठा होता चला गया है। लेकिन अगर इस उधार व्यक्तित्व के पीछे उतरते चले जाएं तो पीछे शून्य ही हाथ मिलेगा। पीछे आत्मा, निजता न हो तो जीवन सारा झूठा हो जाता है। जीवन की गहरी से गहरी चोरी अनुकरण, नकल, अनुसरण है। जब भी कोई व्यक्ति किसी और जैसा बनने की चेष्टा में रत होता है तभी गहरे में चोर हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी और को अपने ऊपर ओढ़ लेता है तो नकली हो जाता है, असली नहीं रह जाता। ऑथेंटिक, प्रमाणिक निजता उसकी खो जाती। इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरों से आई हुई तरंगे हम ग्रहण न करें। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि दूसरों से हम संबंधित न हो। दूसरों से हम जरूर ही संबंधित हो, लेकिन स्व को बचाते हुए, क्योंकि फिर संबंधित कौन होगा अगर स्व भी खो गया है। दूसरों से तरंगे आएंगी, उन्हें लेना भी पड़ेगा, लेकिन उन्हें लें जरूर, वे तरंगे ही न बन जाएं। उन्हें लें भी, दें भी, लेकिन उनके पार भी आप बचे रहें। उनसे अछूता भी पीछे कोई खड़ा रहे। उस सारे लेन देन के बाद भी कोई बच जाए जो लेन देन के बाहर। अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सटेसी। हमारे पास एक शब्द है समाधि। समाधि को जो लोग अंग्रेजी में रूपांतरित करते हैं वो एक्सटेसी कहेंगे। एक्सटेसी बड़ा अद्भुत शब्द है। एक्सटेसी का मतलब है बाहर खड़े होना, टू स्टैंड आउटसाइड। एक्सटेसी का मतलब है जीवन की सारी धारा में होते हुए भी हर पल बाहर खड़े होना। जीवन में बहते हुए भी, जीवन के बाहर भी हमारे भीतर कुछ रह जाए, वही हमारी निजता है, वही हमारा होना है। अगर हम जीवन में पूरी तरह खो गए और हमारे पास हमारे संबंधों के अतिरिक्त कुछ भी न बचा तो हमने अपनी आत्मा खो दी। आत्मा का और कोई अर्थ नहीं, आत्मा का अर्थ ही यही है। सब हो,
फिर भी भीतर कुछ अछूता, अस्पर्शित, अनटच्ड बाहर रह जाए। रास्ते पर चल रहे, लेकिन चलते समय में भी कुछ आपके भीतर होना चाहिए जो नहीं चल रहा है। क्रोध से भरे, लेकिन क्रोध से भरे क्षण में भी कोई आपके भीतर होना चाहिए जो आपके क्रोध को भी देख रहा है। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय भी कोई आपके भीतर होना चाहिए जो भोजन नहीं कर रहा है, बल्कि जो ये भी जान रहा है कि भोजन किया जा रहा है। अगर प्रतिपल जीवन के अंतर्जाल में हम अपने भीतर किसी को बचा पाते हैं, तो वो जो बचा हुआ है, जो शेष है, द रिमेनिंग, वही हमारी निजता है। उस निजता का जिसके पास अस्तित्व नहीं है, वो आदमी कहे जाने का हकदार नहीं रह जाता है। उसके पास कोई आत्मा नहीं है, उसने अपनी आत्मा खो दी। हम में से बहुत कम लोगों के पास इस अर्थों में आत्मा है, बहुत कम लोगों के पास। हम वही हैं, छिलकों का जोड़, वस्त्रों का जोड़, उसके पीछे और कुछ भी नहीं है। इसे भी मैं चोरी कहा हूं, ये चोरी है। किसी का धन चुरा लेना बहुत बड़ी चोरी नहीं, लेकिन किसी का व्यक्तित्व ओढ़ लेना बहुत बड़ी चोरी। किसी के वस्त्र चुरा लेना बहुत बड़ी चोरी नहीं, लेकिन किसी जैसे बनने की चेष्टा में अपने को खो देना बहुत बड़ी चोरी। किसी के मकान पर कब्जा कर लेना उतनी बड़ी चोरी नहीं। चोरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं चोरी नहीं, उतनी बड़ी चोरी नहीं है जितना अपनी आत्मा को खोकर किसी आत्मा की छाया बन जाना बड़ी चोरी। सुना है मैंने कि एक आदमी की जिंदगी में कुछ देवता नाराज हो गए थे और उन्होंने उसे अभिशाप दे दिया था। वो अभिशाप बड़ा अजीब था। उन्होंने अभिशाप दे दिया कि आज से तेरी छाया खो जाएगी। वो आदमी हंसा, उसने कहा छाया से मुझे प्रयोजन भी क्या है? अगर मैं बच गया तो मेरी छाया से क्या कमी पड़ने वाली है? छाया पड़ती है या मेरी नहीं पड़ती है, इसकी मैंने आज तक न चिंता की न फिक्र की। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर नाराज ही हो गए हो तो ये अभिशाप बड़े काम का नहीं मालूम पड़ता। लेकिन देवता हंसे। देवता उस आदमी से ज्यादा जानते थे। वो आदमी अपने गांव में लौटा हंसता हुआ कि देवता भी पागल हो गए मालूम होते हैं। छाया खोने से मेरा क्या खो जाएगा? लेकिन गांव में आके उसको पता चला कि देवता पागल नहीं है, वही मुश्किल में पड़ गया। जिस आदमी ने भी देखा कि उसकी छाया नहीं पड़ती है, वो उसे देख के भागा। पत्नी ने द्वार बंद कर लिया। पिता ने कहा हट जाओ, मेरी आंख के सामने दोबारा मत आना। तुम भूत हो, प्रेत हो, क्या हो? मित्रों ने दरवाजे बंद कर लिए। ग्राहक उसकी दुकान पे आने बंद हो गए। रास्ते से निकलता तो लोग अपने मकानों में अपने बच्चों को बुला लेते कि भीतर आ जाओ। वो आदमी निकल रहा है जिसकी छाया नहीं। उस आदमी का गांव में जीना मुश्किल हो गया। अंततः गांव के लोगों ने निर्णय किया कि इस आदमी को गांव के बाहर कर दें। यह आदमी खतरनाक है, ऐसा कभी सुना नहीं कि छाया रहित आदमी हो। और अंततः उस गांव के लोगों ने उस आदमी को बाहर निकाल दिया। तब उस आदमी को पता चला कि छाया खोकर बहुत कुछ खो गया, लेकिन उस आदमी को तो हम छोड़े। हम सिर्फ छाया है, आत्मा हमने खो दी। हमारा कितना खो गया है उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल। हम सिर्फ शैडोज, हम सिर्फ छाया हैं। उस आदमी की सिर्फ छाया खोई थी, वो इतनी मुश्किल में पड़ गया। और हमारी आत्मा भी खो गई है तो हम कितनी मुश्किल में होंगे। लेकिन चूंकि सभी की खो गई है, इसलिए हमें कोई गांव के बाहर नहीं कर देता है। और छाया खो जाए तो दूसरे को पता भी चलता है। आत्मा खो जाए तो सिर्फ स्वयं को पता चल सकता है, किसी दूसरे को पता नहीं चल सकता है। क्योंकि आत्मा कोई बाह्य घटना नहीं है।
इसलिए अचौरी की बात समझते समय एक प्रश्न निरंतर अपने से पूछना चाहिए, कुछ भी मेरे पास है जिसे मैं कह सकूं कि मेरी निजता है, जो मैं जन्म के साथ लाया था, जो मैंने जीवन में नहीं सीखा? कुछ भी मेरे पास है जो जन्म के पहले भी मेरा था? यदि ऐसा कुछ भी आपको स्मरण आता हो कि आपके पास है जो जन्म के पहले भी आपके पास था, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आप जब मरेंगे तब भी आपके पास कुछ बच रहेगा। लेकिन अगर जन्म के बाद ही सब पाया हुआ है तो मृत्यु उस सब को छीन लेती। जन्म के पहले का भी अगर आपके पास कुछ है और ऐसा लगता है जो आपने जीवन से नहीं सीखा, जीवन से नहीं लिया, जीवन से नहीं पाया, जिसे लेकर ही आप आए हैं, जो आपका स्वभाव है, तो आप मृत्यु से डरने का कोई कारण फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो आपने जीवन से नहीं पाया उसे मृत्यु नहीं छीन पाती। लेकिन हम सब डरते हैं मरने से। हम डरते हैं इसलिए नहीं कि मृत्यु दुखदाई है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि मृत्यु दुखदाई है। मृत्यु दुखदाई है इसलिए नहीं डरते, बल्कि इसलिए डरते हैं कि जीवन जिसे हम कहते हैं उसमें हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मृत्यु से बच के हमारे पास बच सके। वो सब छीन लिया जाएगा। जो भी हमने दूसरों से पाया है उसे हम मृत्यु के पार नहीं ले जा सकते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो व्यक्तित्व हो, वो कुछ भी हो। जो हमने दूसरों से पाया है वो मेरा नहीं है, तो हम चोर हैं। वो जो दूसरों से हमने इकट्ठा कर लिया है वही हमारी चोरी है। ये बहुत गहरी चोरी है जिसे अदालत नहीं पकड़ेगी। ये बहुत गहरी चोरी है जिसका कानून से कोई संबंध नहीं है। ये चोरी एक और बहुत बड़े कानून से संबंधित है, जिस कानून का नाम धर्म है। ये चोरी भी किसी अदालत में पकड़ी जाती है, लेकिन वो अदालत परमात्मा की अदालत है। क्या हमारे पास कुछ भी हमारा है जिसे मैं कह सकूं कि नहीं सीखा, नहीं अनलर्न, कह सकूं किसी से लिया हुआ नहीं, कह सकूं कि मैं ही हूं? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम बहुत जीवन में जिसे जी रहे हैं वो चोरी का जीवन है और ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार भी ये स्मरण आ जाए कि मेरे पास ऐसी कोई संपदा नहीं जो मेरी हो, मेरे पास ऐसी कोई निजता नहीं जो मेरी हो, तो जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। इसलिए आप ये मत सोचना कि आपने कौड़ी नहीं चुराई, आप ये मत सोचना कि आपने किसी के घर से सामान नहीं चुराया। उस चोरी से धर्म का क्या लेना देना है? उस चोरी से तो आदमी का कानून ही निपट लेता है। धर्म को तो किसी और चोरी से प्रयोजन है जो कानून की पकड़ में नहीं आता, जो अदालतें निर्णय नहीं कर सकती, जो न्यायाधीश की सीमा के बाहर। धर्म का उस चोरी से संबंध है जो प्रभावों की चोरी है, व्यक्तित्वों की चोरी है, चेहरों की चोरी। और हम सब चुराए हुए जी रहे हैं। हम सब ऐसे जी रहे हैं जैसे हम कोई और हूं। हम नहीं हैं, मैं नहीं हूं, किसी और की तरह जी रहा हूं। इस अर्थ में मैंने कहा था कि अचौरी मनुष्य की आत्मा में निजता के उपलब्धि का मार्ग है और चोरी मनुष्य की आत्मा के खोने की विधि। ये भाव के तल पर हो सकती है, विचार के तल पर हो सकती है, शरीर के तल पर हो सकती है। हम चलते तक नहीं अपने जैसे, हम चलना भी दूसरे से सीख लेते। हम विचार भी नहीं करते अपने जैसा, हम विचार भी दूसरों से सीख लेते हैं। हम भाव भी नहीं करते अपने जैसा, हम भाव में भी दूसरों से सीख लेते हैं। सुबह आदमी अखबार पढ़ लेता है और फिर दिन भर
अखबार में पढ़ी बातों की चर्चा लोगों से करता रहता है और उसे कभी ख्याल नहीं आता कि वो जो बोल रहा है उसमें उसका अपना कुछ भी नहीं। गीता पढ़ लेता है, फिर जिंदगी भर दोहराए चला जाता है और कभी नहीं पूछता लौटकर कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें मेरा कुछ भी नहीं। सब बोलना, सोचना, उठना, बैठना सब सीखा हुआ। तो ऐसी जिंदगी में आनंद की वर्षा नहीं हो सकती, ऐसी जिंदगी में अमृत की झलक नहीं मिल सकती। ऐसा आदमी रूखा मरुस्थल होगा, क्योंकि झरने सदा प्राणों से बहते हैं जिनमें हरियाली पैदा होती है, और जो उधार झरनों में जीता है वो उस आदमी की तरह है जो दूसरे के मकानों को गिन के सोचता है कि मेरे, जो दूसरों की आंखों को गिन के सोचता है कि मेरी है, जो दूसरों के विचारों को गिन के सोचता है कि मैं विवेकवान हो गया, जो शास्त्रों को संग्रहित करके समझता है कि ज्ञान आ गया है। ऐसा आदमी इतनी बुनियादी भ्रांति में जीता है कि अपने पूरे जीवन को व्यर्थ गंवा सकता है। हम गंवा देते हैं, लेकिन एक बार ये सवाल हमारे सामने उठ जाए तो ये सवाल हमारा पीछा करेगा कि मैं चोर तो नहीं हूं। और अगर ये सवाल हमारा पीछा करने लगे तो हमें घड़ी घड़ी दिखाई पड़ने लगेगा कि अभी जो मैं हंस रहा था वो हंसी मैंने किसी और के ओठों से सीखी, कि अभी मैं जो रो रहा था वो आंसू सच्चे न थे, अभी मैंने जो नमस्कार किया उस नमस्कार में मेरे प्राणों की कोई आहट न थी, कि अभी मैंने जो प्रेम किया उसमें प्रेम बिल्कुल न था, वो मैंने किसी ड्रामा में पढ़ा था, कि अभी मैंने जो बात कही अपने प्रेमी से वो मैंने किसी फिल्म में सुना हुआ डायलॉग। खास आदमी की जिंदगी में ये सवाल उठ जाए तो आदमी आज नहीं कल चोरी से मुक्त होने लगता है, उसकी निजता उभरने लगती है, फिर वो अपने ढंग से हंसता है। और ये दुनिया बहुत सुंदर हो सकती है यहाँ अगर लोग हंसते अपने ढंग से हों, रोते अपने ढंग से हो, सोचते अपने ढंग से हो, तो ये दुनिया बहुत प्राणवान और जीवंत हो सकती है। अभी ये दुनिया जीवंत नहीं, मुर्दों का एक बहुत बड़ा संग्रह है जहां सब मरे हुए जी रहे हैं। यद्यपि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही मुर्दे। हमने भी सुबह अखबार पढ़ा है, पड़ोसी ने भी अखबार पढ़ा है, वो भी अखबार से बोल रहा है, हम भी अखबार से बोल रहे हैं। हमने भी कुरान पढ़ी है, उसने भी कुरान पढ़ी है, वो भी कुरान से बोल रहा है, हम भी कुरान से बोल रहे हैं। उसने भी वहीं से सीखा है जहां से हमने सीखा है, हमारी बातें तालमेल खाती हैं और ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है। इतना दुख नहीं हो सकता अगर जिंदगी ठीक चलती हो। और जो आदमी अपने को पाले उस आदमी की जिंदगी में चाहे और कुछ भी ना रहे, अपना होना ही इतना काफी होता है कि कुछ भी ना हो तो उसके आनंद को नहीं छीना जा सकता। उससे सब छीन लिया जाए लेकिन उसके आनंद को नहीं छीना जा सकता, क्योंकि निजता से बड़ा कोई भी आनंद नहीं है। जब एक फूल खिलता है अपनी पूर्णता में, तब आनंद की सुगंध चारों ओर बह उठती। बस फूल का पूरा खिल जाना ही उसका आनंद है। आदमी की भी निजता का फूल, इंडिविजुअलिटी का फूल जब पूरा खिल जाता है तो जीवन आनंद से भर जाता है, फुलफिलमेंट आप हो जाता है, सब भर जाता है। फिर कुछ भी ना हो, धन ना हो, यश ना हो, पद ना हो, तो भी सब कुछ होता है। और ये निजता ना हो तो पद हो बड़े, धन हो बहुत, यश हो काफी, तब भी कुछ नहीं होता है, भीतर सब खाली होता है। आज पश्चिम में एक शब्द की बहुत जोर से चर्चा है, वो शब्द है एम्प्टीनेस। आज पश्चिम में जितने बड़े विचारक हैं, चाहे सात्र हो, चाहे कामू हो, और चाहे मार्सेल हो, और चाहे हाइडेगर हो, आज पश्चिम के जितने चिंतनशील लोग हैं वे सब कहते हैं कि हम बड़े रिक्त मालूम हो रहे हैं, हम बिल्कुल खाली खाली, ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कंटेनर रह गए, कंटेंट बिल्कुल नहीं है।
हम सिर्फ डब्बा है जिसके भीतर कुछ भी नहीं बचा, भीतर सब रिक्त है और खाली है। पश्चिम में आज रिक्तता की बड़ी जोर से चर्चा है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज उनके पास धन है बहुत, जैसा पृथ्वी पर कभी भी नहीं था। उनके पास महल हैं आकाश को छूते हुए, जिन महलों के सामने अशोक और अकबर के महल झोपड़े हो जाते। उनके पास चांद तक पहुंचने की शक्ति है, उनके पास सारी पृथ्वी को घड़ी आधा घड़ी में विनष्ट कर देने का विराट आयोजन है। फिर रिक्तता क्यों है? फिर एम्प्टीनेस क्यों है? फिर क्या कारण है कि भीतर सब खाली है? कारण है बाहर सब है, भीतर कुछ भी नहीं है। आत्मा नहीं है, निजता नहीं है, सब है, सिर्फ आदमी नहीं है, सब है। चांद पर पहुंचने की ताकत, अपने तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। धन है बहुत, स्वयं का होना बिल्कुल नहीं है। महल है बहुत बड़े, रहने वाला बहुत छोटा, ना के बराबर, शून्य। चोरी का ये परिणाम है। पश्चिम को अचौरी सीखना पड़ेगा तो रिक्तता मिटेगी, तो एम्प्टीनेस मिटेगी। मार्शल को, कामू को, सात्र को निजता, इंडिविजुअलिटी को जगाने के नियम सीखने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे। सब जब हो जाए तभी पता चलता है कि मैं नहीं हूं, और तब जो पीड़ा मन को पकड़ लेती है वो दुनिया की कोई दरिद्रता नहीं पकड़ा सकती। ये जो अचोरी है ये निजता को पाने का सूत्र है, और चोरी स्वयं को खोने का सूत्र है। आचार्य श्री, आपने कहा है कि हिंदू होना, जैन होना, ईसाई होना, ये सब किसी व्यक्ति के पीछे अनुगमन है, इसलिए ये सब चोरियां हैं। लेकिन हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध, क्या ये सब उदार व्यक्तित्व हैं? और क्या ये शाश्वत नियमों पर आधारित विभिन्न संस्कृतियां नहीं हैं? क्या इन विभिन्न संस्कृतियों के बीच जीवन का शुभ फलित नहीं हो सकता है? इसमें आप चोरी कैसे देखते हैं? महावीर चोर नहीं, उनसे ज्यादा अचोर व्यक्ति खोजना मुश्किल है। लेकिन महावीर जैन नहीं है, महावीर जिन है, और जिन और जैन के अंतर को थोड़ा समझ लेना उचित है। जिन वो है जिसने अपने को जीता, जैन वो है जो जीतने वाले के पीछे चलता है। गौतम बुद्ध चोर नहीं, उनसे ज्यादा अचोर व्यक्ति खोजना मुश्किल है। लेकिन गौतम बुद्ध बुद्ध है, बौद्ध नहीं। बुद्ध वो है जो जागा, बौद्ध वो है जो जागे हुए के पीछे चलता है। ऐसे ही जीसस चोर नहीं, लेकिन जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब जिसने अपने को सूली दे दी और उसे पा लिया जो स्वयं को मिटाने से उपलब्ध होता है। लेकिन जीसस क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन वो है जो सूली पर लटके हुए आदमी के पीछे चलता है, और फर्क बहुत पड़ जाते हैं। जीसस की गर्दन सूली पर लटकती है और ईसाई की गर्दन में छोटा सा क्रॉस लटका रहता है। गर्दनों में क्रॉस नहीं लटकते, क्रॉसों पे गर्दनें लटकती हैं। जीसस सूली पे चढ़ते हैं, वो क्राइस्ट हैं। क्रिश्चियन अपने गले में एक सोने की सूली लटका लेता है। एक तो सोने के क्रॉस नहीं होते, सोने की सूलियां नहीं होती। अगर सोने की सूलियां होंगी तो सिंहासन किस चीज का बनाइएगा? और सूलियां गलों में नहीं लटकाई जाती, गले सूलियों पर लटकाए जाते। क्रिश्चियन चोर है,
मोहम्मद बात और है, मुसलमान बात और है। मोहम्मद दुनिया में हो ये सुखद है, सुंदर है। मुसलमान दुनिया में हो ये खतरनाक है। महावीर दुनिया में हो स्वागत के योग्य, लेकिन जैन दुनिया में हो खतरनाक है। बुद्ध बात और, सुगंध और। बुद्ध को मानने वाला दुर्गंध है, सुगंध नहीं है। इसके कारण, पहला कारण तो ये कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने ये तय किया कि मैं किसी दूसरे के पीछे चलूंगा, वैसे ही वो अपनी आत्मा को खोने वाला हो जाता है। दूसरे के पीछे चलने का उपाय ही नहीं है। असल में दूसरे के पीछे चलने का मतलब ही है कि ये आदमी जीवन की वास्तविक यात्रा से बचना चाहता है। जो जिन नहीं होना चाहता वो जैन हो जाता है, जो बुद्ध नहीं होना चाहता वो बौद्ध हो जाता है, जो क्राइस्ट होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता वो क्रिश्चियन हो जाता है। ये समझौता है। क्रिश्चियन होने में कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्राइस्ट होना जिंदगी में को जोखिम में डालना है। जैन होने में क्या करना पड़ता है? जिन होना बड़ी तपस्या है। जैन होने में सिर्फ जिनों की पूजा करनी पड़ती है, पूजा खेल। जिन होने में पूजा नहीं करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती है। साधना संकट है, साधना श्रम, साधना संकल्प है। असल में जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पाने का श्रम नहीं उठाना चाहता, वो किसी तरह की पूजा करके अपने मन के लिए खेल पैदा कर लेता है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पाना चाहता, वो किसी दूसरे के पीछे चलने का खेल खेलने लगता है। और दूसरे के पीछे चल के कोई कभी अपने को पा नहीं सका है, क्योंकि दूसरा सदा बाहर है। और मैं कितना ही दूसरे के पीछे चलूं, सारी पृथ्वी घुमाऊं, तो भी मैं भीतर नहीं पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे भीतर पहुंचना है तो बाहर चलना बंद करना पड़ेगा, और अनुगमन सदा बाहर चलना है। अनुगमन में सदा बाहर चलना ही होगा। दूसरा बाहर है, उसके पीछे बाहर ही जाना पड़ेगा। महावीर किसी के पीछे नहीं जाते, जीसस किसी के पीछे नहीं जाते, कृष्ण किसी के पीछे नहीं जाते। ये बड़े मजे की बात है कि जो लोग किसी के पीछे नहीं गए, उनके पीछे कितने लोग चले जाते हैं। बुद्ध किसी के पीछे नहीं जाते, लेकिन बुद्ध के पीछे बहुत लोग चले जाते हैं। अगर बुद्ध से ही सीखना है तो कम से कम एक बात तो सीख ही लेनी चाहिए कि किसी के पीछे नहीं जाना। अगर बुद्ध से ही सीखना है तो एक बात सीख लेनी चाहिए, किसी के पीछे नहीं जाना है। अगर महावीर से कुछ सीखना है तो एक बात सीख लेनी चाहिए कि किसी की पूजा से कुछ भी होने वाला नहीं। महावीर किसी की पूजा में नहीं है। अगर जीसस से ही कुछ सीखना है तो एक बात सीख लेनी चाहिए कि परमात्मा को बिना क्रिश्चियन हुए पाया जा सकता है। जीसस तो क्रिश्चियन नहीं थे। अगर मोहम्मद से कुछ सीखना है तो एक बात पक्की सीख लेनी चाहिए कि परमात्मा का मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। मोहम्मद तो मुसलमान नहीं थे। परमात्मा मोहम्मद को भी मिल सकता है जो मुसलमान नहीं है। जिनके पीछे सारी दुनिया चल रही है वो किसी के पीछे नहीं चलते, और उनके पीछे हम इसलिए चल रहे हैं कि वो भी हम पालें जो उन्होंने पाया। लेकिन हम देखें तो कि विज्ञान में कहीं भूल हो गई, गणित में कहीं चूक हो गई। उन्होंने पाया ही इसलिए कि वे अपने भीतर जाते हैं, और हम पाना चाहते हैं किसी के पीछे जाके। पीछे जाना, बाहर जाना। इसलिए सब तरह के अनुगमन को मैं चोरी कहता हूं। और इस तरह के अनुगमन से संस्कृति पैदा नहीं हुई, संस्कृति के पैदा होने में बाधा पड़ी। संस्कृति पैदा नहीं हुई, उसके पैदा होने में बाधा पड़ी है। और ये सारे अनुयायी सिवाय लड़ने के इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं करते रहे। इन सारे अनुयायियों ने पृथ्वी को खून और रक्त से भरने के सिवाय फूलों से नहीं भरा है। और चर्च और मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे मनुष्य को लड़ाने का उपकरण बन गए।
आदमी का इतिहास धर्मों के युद्धों से भरा है। इन अनुयायियों ने मोहम्मद और महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट को मानकर कृष्ण और क्राइस्ट बनने की तो कोई घटना नहीं घटाई, लेकिन एक दूसरे की हत्या करने में बहुत कुशलता दिखाई। यह हत्या बहुत तरह की, कुछ लोग तलवारें लेकर कूद पड़ते हैं, कुछ लोग केवल विचारों की तलवारें चलाते रहते हैं, सिद्धांतों का, जैन मुसलमान का, मुसलमान हिंदू का, हिंदू ईसाई का, ईसाई बौद्ध का, सिद्धांतों का खंडन करते रहते हैं। अगर बहुत जोश आ जाए और सिद्धांतों से लड़ाई झगड़ा ठीक से न हो सके तो फिर तलवारें भी खिंच जाती हैं। आदमी बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट के होने की वजह से ज्यादा आनंदित होना चाहिए था, लेकिन इनके होने की वजह से बड़ा उपद्रव हुआ है। बर्टन रसल ने कहीं लिखा है कि क्या हर्जा था परमात्मा को कि अगर जीसस को न भेजता तो कम से कम ईसाई तो न होते। ईसाइयों ने मध्य युग में सारे यूरोप में लाशें बिछा दी। अगर जीसस के लिए बर्टन रसल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को यह प्रार्थना सोचनी पड़े कि परमात्मा को क्या हर्जा था कि जीसस को न भेजता, इसे एक आदमी के न भेजने से पृथ्वी ज्यादा शांत हो सकती थी। कम से कम लड़ने वाला ईसाई तो न होता। तो सोचने जैसा है, जीसस के आने से पृथ्वी बुरी नहीं हुई, जीसस के आने से तो पृथ्वी में सुगंध बढ़ती, जीसस के आने से तो पृथ्वी में गीत फैलता, जीसस के आने से तो पृथ्वी धन्य भाग होती, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि जीसस आए नहीं कि पीछे क्रिश्चियन आ गया। जीसस जो बनाते हैं क्रिश्चियन मिटा देता है। जीसस कहते हैं प्रेम करो पड़ोसी को अपने जैसा, क्रिश्चियन पड़ोसी के लिए तलवार पर धार रखता है। मोहम्मद कहते हैं कि एक ही परमात्मा है और सभी बेटे उसके, लेकिन मुसलमान उसी के बेटों को काटने निकल पड़ता है। सभी कुछ परमात्मा है, ये वेदांत का ख्याल एकदम तिरोहित हो जाता है, बड़े से बड़े ज्ञानी को हो जाता है। मुसलमान के साथ बैठते वक्त सड़क के बैठ जाता है बड़े से बड़ा ज्ञानी, जो कि कहता था ब्रह्म सब में विराजमान है। अचानक पता चलता है कि ब्रह्म मुसलमान में विराजमान होने से डरते। जीसस, कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, इन सब के होने से जगत सौभाग्यशाली था, लेकिन इनके पीछे एक बाढ़ आती है उपद्रवियों की, जो संगठन खड़े करते हैं, जो संगठनों को लड़ाते हैं, अनुयायियों के दल खड़े होते हैं और धर्म राजनीति बन जाता है। जैसे ही धर्म अनुयायियों के हाथ में पड़ता है, संगठित होता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, वैसे ही राजनीति बन जाता है। धर्म संगठन नहीं है, धर्म साधना है। अनुयायी संगठन बनाते हैं, फिर साधना एक तरफ, संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है और संगठन के जो बाहर हैं वो दुश्मन हो जाते हैं, संगठन के भीतर हैं वो अपने, संगठन के जो बाहर हैं वो पराए, और इसलिए हर धर्म आदमी को खंडों में काटता चला जाता है। आज पृथ्वी पर कोई 300 धर्म है, आदमी 300 खंडों में कटा हुआ है। धर्म तो जोड़ना चाहिए, धर्म तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन कौन तोड़ता है? महावीर तोड़ते हैं, मोहम्मद तोड़ते हैं। दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो महावीर ही तोड़ने वाले हैं और या फिर जैन तोड़ने वाला है, या तो मोहम्मद ही तोड़ते हैं या फिर मुसलमान तोड़ता है, या तो जीसस ही उपद्रव है और या फिर क्रिश्चियन उपद्रव है। मेरी समझ है कि महावीर और जीसस और मोहम्मद उपद्रव नहीं है, क्योंकि जिनके अपने जीवन में उपद्रव की शांति हो गई, वे किसी दूसरे के जीवन में उपद्रव नहीं बन सकते। वे दूसरे के जीवन में भी शांति का ही संदेश, लेकिन उनके पीछे आने वाला अनुयायी जब खड़ा हो जाता है, और अनुयायी के साथ एक रहस्य, एक साइंटिफिक सूत्र अनुयायी का समझ लेना चाहिए, और ये बड़े मजेदार मामला है। अक्सर विपरीत आदमी अनुयायी बनते हैं। अक्सर अगर महावीर ने सब छोड़ दिया है तो महावीर के पास वही लोग चरणों में आएंगे जिनके पास सब है। क्यों?
अगर महावीर उपवासे रहते हैं तो महावीर के पास भोजन भट्ट इकट्ठे हो जाएंगे। उसका कारण, अगर महावीर को भोजन की कोई चिंता नहीं है तो जो आदमी भोजन को 24 घंटे सोचता है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। सोचता है कि महावीर बड़ा अद्भुत आदमी मालूम होता है। मैं तो 24 घंटे रात सपने में भी भोजन करता हूं और ये आदमी महीनों भोजन नहीं करता, ये महातपस्वी है, वो इसके पैर में पड़ जाता है। महावीर नग्न खड़े हैं तो जिसको वस्त्रों से बहुत मोह है और जो शरीर को जरा भी नग्न करने में असमर्थ है, वो महावीर को मानता है कि ये आदमी साधारण नहीं। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जैन धर्म के अनुयायी कपड़ों की दुकानें कर रहे हैं सारे मुल्क में। इसमें महावीर की नग्नता का कुछ न कुछ हाथ है, इसमें जरूर कहीं न कहीं कोई बात है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि ईसाइयों ने सारी दुनिया को तहस नहस किया और ईसाइयों ने सारी दुनिया पर साम्राज्य फैलाया। कहां जीसस जिसने कहा था कि जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना, और जिसने कहा था जो तुम्हारा कोट छीन ले उसे तुम कमीज भी दे देना, और जिसने कहा था जो तुमसे 1 मील तक बोझा ढोने को कहे तुम 2 मील तक चले जाना। इस आदमी को मानने वाले लोग सारी दुनिया पर गुलामी ढा देंगे। ये कोट भी छीन लेंगे, कमीज भी छीन लेंगे, ये 2 मील की जगह 2000 मील लोगों को चला देंगे। ये एक गाल पर भी चांटा मारेंगे और दूसरा गाल भी मोड़ के उस पर भी चांटा मार देंगे। ये कभी जीसस ने सोचा न होगा कि जीसस जैसे विनम्र आदमी के पास इस तरह के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इकट्ठे हो गए। असल में विरोधी आकर्षित करता है, जैसे स्त्री के प्रति पुरुष आकर्षित होता है, पुरुष के प्रति स्त्री आकर्षित होती है। इसी भांति जीवन में सब आकर्षण पोलर है, सब आकर्षण विरोधी के अपोजिट के हैं। सब आकर्षण में दूसरा आकर्षित होता है। त्यागी के पास भोगी इकट्ठे हो जाते हैं, तपस्वियों के पास जो तपस्या बिल्कुल नहीं कर सकते वो चरणों पर सिर रख के बैठ जाते हैं। परमात्मा के खोजियों के पास संसार को पागल की तरह पकड़े हुए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और फिर यही अनुयायी बनते हैं। इसलिए तत्काल परवर्षण शुरू हो जाता है। तत्काल जो महावीर ने कहा जैन उसे विकृत कर देते, जो जीसस ने कहा ईसाई उसे नष्ट कर देता है, जो मोहम्मद ने कहा मुसलमान ही उसे मिटाने वाला बन जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन है, विपरीत आकर्षक है। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्त अनुयायियों को पृथ्वी से विदा हो जाने की जरूरत है। मोहम्मद रहे, बुद्ध रहे, उनकी सुगंध रहे, बीच में अनुयायी ना हो। महावीर की चर्चा हो लेकिन अनुयायी ना हो। महावीर की बात लोग सुने, समझें, पढ़ें, लेकिन कोई इस पागलपन में न पड़े कि कहे कि मैं उनका अनुयायी हूं। समझें, पढ़ें, सोचें, आनंदित हो, प्रसन्न हो, नाचें, लेकिन पकड़े मत। काफी हो चुका पकड़ना, और उस पकड़ने के बुनियादी सूत्र का ख्याल न होने से बड़ी कठिनाई हो गई। वो बुनियादी सूत्र है, वो अपोजिट, विरोधी आकर्षक होता है और हम उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो इकट्ठा होना है वो हाथ में तत्काल दुश्मन की चीज चली जाती है। ये जिंदगी में करीब करीब ऐसा ही नियम है जैसे पानी में लकड़ी